नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से वनडे एग्जाम के लिए यूपीपी, लेखपाल, सुपर टेट, टेट, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे के लिए क्लास चलाई जा रही है। आप सभी हमसे जुड़िए। हम आपको चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, चैप्टर वाइज साइंस की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा सहयोग करिए, हम निश्चित ही आपको सफलता की कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। दिन प्रतिदिन हम आपको कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बता रहे हैं, तो डेली अपडेशन में आप भी बने रहिए, हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी जो समस्याएं होंगी वो कमेंट बॉक्स के द्वारा, हमारे चैनल अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा आप हमको बता सकते हैं। तो जो भी नए साथी हमसे आज नया जुड़ रहे होंगे वो हमारे क्लास अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्लासों की श्रृंखला में। पीछे हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रखा है, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लास इसके बारे में अपडेट करा दी गई है आपको संख्या पद्धति के बारे में। आज से हम लोग एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे जुड़ी हुई पहले कुछ उसकी बेसिक चीजों को समझते हैं। बेसिक चीजों के अंतर्गत बात आती है अपवर्त, अपवर्तक, अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त क्या है और अपवर्तक क्या है? अपवर्त क्या होते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अपवर्त को बात करें तो मल्टीपल अपवर्त कहलाता है। मल्टीपल मीन्स गुणज, और अपवर्तक कहलाता है फैक्टर। अपवर्तक कहलाता है उसको फैक्टर। तो अपवर्त मल्टीपल है और अपवर्तक क्या है? फैक्टर है। इसमें यदि किसी संख्या की बात करें, अपवर्त मीन्स ऐसी संख्या जो किसी संख्या से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? अपवर्त कहलाती है। संख्या क्या होती है? अपवर्त कहलाती है। फिर किसी संख्या के अपवर्त की बात करें, जैसे 6 की बात करें, तो 6 का अपवर्त 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये सब क्या है? इसके अपवर्त। ये सब क्या है? इसके अपवर्त है। फिर ऐसे और भी संख्या की बात करें, 8 की बात करते हैं, तो 8, 16, 24, 32, 40, ऐसी संख्याएं जो है अपवर्त कहलाती हैं। मतलब यहां से ये हमको पता चल रहा है कि अपवर्त क्या है? अपवर्त ऐसी संख्याएं हैं जिस संख्याओं से, जिसको किसी संख्या से भाग देने पर वो संख्या क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो जैसे 6 के अपवर्त, 6 से इन संख्याओं को भाग दिया गया तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 8 से भाग देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह 8 से या 8 से क्या हो जाती है? डिविजिबल है, विभाजित हो जाती है साथियों। तो ये इसके अपवर्त कहलाते हैं। सिंपल सी बात जानना, अपवर्त मतलब मल्टीपल, टेबल पढ़ना है उसमें अपवर्त में। आगे अपवर्तक की बात है फैक्टर। ठीक है, अपवर्तक क्या है? फैक्टर। तो अपवर्तक वे होते हैं किसी संख्या की, कोई जो संख्या दी गई है तो उसके अपवर्तक वे हैं कि वे किन किन संख्या से कट सकते हैं। मतलब दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से कट सकती है वह उसके अपवर्तक फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहीं पे 6 की बात करें तो 6 का अपवर्तक, पहला अपवर्तक 1, दूसरा अपवर्तक 2, तीसरा अपवर्तक 3, फिर इसके बाद होगा 6। मतलब कि जो 6 है वह 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से डिविजिबल है। कौन सी संख्या? 6। ठीक है, 6 जो है 1, 2, 3 और 6 से डिविजिबल है। तो ये संख्या क्या है? 6 की अपवर्तक है। बात आई समझ में? ऐसे बात करें 8 की, क्या बात करें?
8 ही, तो इसी 8 का अपवर्त क्या है? 1 2 3 4 और 8, मतलब इन संख्याओं से कट सकती है। देखिए इसके लिए हमें विभाज्यता के नियम की जरूरत होती है, डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब कि दी गई संख्या किन संख्या से विभाजित हो सकती है। तो संख्या पद्धति क्लास में हमने इसको पढ़ा रखा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से संख्या पद्धति में देखिएगा तो वहां पे विभाजन का नियम बताया गया, विभाज्यता नियम। उस विभाज्यता नियम की क्लास में आप सभी संख्याओं से कौन संख्या किस संख्या से कट सकती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 1 2 3 4 8 से कट सकती है, तो ये इसकी क्या है? अपवर्तक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि अपवर्तक मतलब दी गई संख्या किन संख्या से पूरी तरह कट सकती है, किन किन संख्याओं से उसका अपवर्तक है। और अपवर्त मतलब कि दी गई संख्या किस किस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सकती है, मतलब उसका पहाड़ा उसका क्या है? अपवर्त। अब कुछ जानकारियां अपवर्त के बारे में सुनिएगा कि यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा अपवर्त क्या है, तो किसी भी संख्या की जो सबसे छोटी अपवर्त होगी वो संख्या स्वयं होगी। देखिए जैसे 6 का सबसे छोटा अपवर्त 6, 8 का सबसे छोटा अपवर्त क्या है? 8। तो किसी संख्या के सबसे छोटे अपवर्त की बात की जाए तो संख्या क्या होगी? स्वयं होगी। फिर यदि किसी संख्या के सबसे बड़े अपवर्त की बात की जाए तो सबसे बड़े अपवर्त के बारे में हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। बड़ा अपवर्त आगे बढ़ते जाएंगे, पहाड़ा टेबल पढ़ते जाएंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस नाते सबसे बड़े अपवर्त के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अपवर्त जो होती है वह दी गई मतलब उस संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती है। बात ऐसे में 3 चीज अपवर्त के बारे में। अपवर्त सबसे छोटा अपवर्त वो संख्या स्वयं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी अपवर्त के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमको नॉलेज नहीं है। अगली चीज कि जो अपवर्त होती है, अपवर्त अपने संख्या के बराबर या उससे फिर बड़ी होती है। आगे सुन में फिर अगली चीज अपवर्तक के बारे में सुनिएगा। अपवर्तक कहा जाता है कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा, तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा। ठीक है, और 1 चाहे जो संख्या होगी सभी का अपवर्तक मिलेगा। 1 क्या होगा? चाहे जो छोटी बड़ी संख्या होगी सभी के लिए पहला अपवर्तक 1 ही होगा। ठीक, तो सबसे छोटा अपवर्तक 1, और किसी दी गई संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक की बात करें तो संख्या स्वयं होगी। मतलब 6 का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं 6 है। 6 का सबसे बड़ा 8 का सबसे बड़ा अपवर्तक वो संख्या स्वयं है 8। ठीक है, किसी दी गई संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो सकते हैं कि दी गई संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक हो सकते हैं। ठीक, यदि अभाज्य संख्या है, यदि अभाज्य संख्या है तो उसके केवल 2 ही अपवर्तक मिलेंगे, लेकिन यदि भाज्य संख्या है तो उसके 2 से अधिक अपवर्तक प्राप्त होंगे। आई बात समझे? तो आगे ये अपवर्त और अपवर्तक। आगे बात है समापवर्त क्या है और सम अपवर्तक क्या है। समापवर्त और सम अपवर्तक क्या है। समापवर्त मतलब जिसकी बात करें, समापवर्त कॉमन मल्टीपल सीएम बोल देते हैं, कॉमन मल्टीपल, और सम अपवर्तक मतलब कॉमन फैक्टर सीएम। ठीक है, सम अपवर्तक क्या है? कॉमन फैक्टर सीएम। तो समापवर्त और सम अपवर्तक। समापवर्त कोई 2 या 3 संख्याएं होंगी, उन संख्याओं का अपवर्त लिखेंगे, उन संख्याओं का क्या लिखेंगे? अपवर्त लिखेंगे, और उन संख्याओं के अपवर्त में से, उन संख्याओं के अपवर्त में से जो अपवर्त कॉमन निकलेगा, जो अपवर्त क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा, मतलब दोनों में मिलेगा,
वही उसका क्या होगा, समापवर्त होगा, वही इसका कोई समापवर्त होगा। जैसे बात करें कि 4 का समापवर्त 4 और 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 25, 24, 28। फिर बात कर लें 6 की बात कर लें तो 6 में क्या हो गया, 6 पहला पर 12, 18, 24, 30, 32, ठीक है, 24, 30, 32 ये चीज है। अब उसमें तो इसमें समापवर्त क्या क्या है, ठीक है, इसका समापवर्त क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें समापवर्त क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो देखिए समापवर्त क्या मिला, पहले 12 मिला, क्या क्या मिला, 12 मिला, ठीक। इसके बाद यदि बात करें तो 24 मिलेगा, जो कॉमन क्या क्या कॉमन हो रही है, 12 मिला, 24 मिला। इसके बाद यदि बात करें तो 32 भी मिल जाएगी इन दोनों संख्याओं में। ऐसे इनका कॉमन मल्टीपल पढ़ते जाए तो जो जो संख्या दोनों में कॉमन मिलेगी, दी गई संख्या में जो जो कॉमन होगा वो उसका क्या होगा, समापवर्त होगा। जो जो कॉमन होगा वो दी गई संख्याओं का क्या होता है, समापवर्त होगा, ठीक है। तो 4 लिख दिए, 6 का लिख दिए, तो इसका समापवर्त क्या निकला हमको, 12 निकला, 24 निकला और क्या निकला, 32। ऐसे और भी समापवर्त हो सकते हैं यदि इसके अपवर्त हम लिखते हैं तो ये समापवर्त निकाला जाता है। फिर सम अपवर्त की बात होती है तो कुछ इसी तरह से सम अपवर्तक की बात होती है, मीन समापवर्तक, इसको कहते हैं समापवर्तक। तो समापवर्तक, अभी अपवर्तक की मीनिंग बताएगी, अपवर्तक मायने गुणनखंड। तो समापवर्तक मतलब जो दो संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं जो दी जाएंगी उनका हम लोग फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड उनका क्या निकालेंगे, गुणनखंड। और जब उन संख्याओं का गुणनखंड निकल जाएगा तो उसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन हो रही है, वो उसका क्या हो जाता है, समापवर्तक हो जाता है। दी गई संख्या क्या होता है, समापवर्तक। जैसे बात कर ले यहीं पर 4 की बात करें तो 4 का गुणनखंड फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। पहली संख्या भी बताया गया, किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड पहला फैक्टर 1 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद 4 के बाद कोई संख्या ले लें, हम 12 ले लें भाई, तो 12 का अपवर्तक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, 1 2 3 6 और 12 होगा, ठीक। ये 12 के अपवर्तक, ठीक है। अब इनके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो इनके जो कॉमन फैक्टर की बात होगी, इनका कॉमन फैक्टर, इनका जो CF मीन समापवर्त आएगा, ठीक है, समापवर्तक कॉमन फैक्टर, वो जो भाई बताया गया कि जो जो चीजें इसमें कॉमन होंगी उसका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मीन्स 1 होगा, पहले 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा। तो इसके क्या है, समापवर्तक, इसके क्या है, समापवर्तक। बात आ गई होगी समझ में। तो बात यदि समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस के द्वारा मैथ की क्लास और साइंस की क्लास तमाम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, छोटे क्लासों के लिए या फिर स्पेशल बार रेलवे, लेखपाल, यूपीपी ऐसी परीक्षाओं के लिए चलाई जा रही। साथियों हमसे जुड़िए और लाभ प्राप्त करिए अपनी तैयारियों के लिए। तो यदि बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं और महत्तम समापवर्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की बात करते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त की बात है तो लघुत्तम समापवर्त मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यही पे चर्चा कर लेते हैं, समापवर्त और अपवर्त बताएंगे आपको। तो यही करते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। और तब ये क्या हो जाएगा, LCM, क्या हो जाएगा, LCM मतलब
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। इस लघुत्तम समापवर्त में करते क्या है कि जो सबसे कहा गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे जो छोटा मल्टीपल होगा, सबसे जो छोटा मल्टीपल गुणा जाएगा उसी को हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो आएगा, जैसे 4 और 6 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आया? 12 आया। क्या आया? 12 आया। तो 6 और 4 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो कितना होगा? 12 होगा। इसका लघुत्तम समापवर्त की यदि इन संख्याओं की बात करें, ठीक है, 4 जो संख्या है उन संख्या का गुणज मल्टीपल लिख दिया गया, 4 का मल्टीपल हो गया 12 का मल्टीपल। तो लघुत्तम समापवर्त कह रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त क्या कह रहा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 12 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या है? 12। इसका लघुत्तम समापवर्त क्या है? 12 होता है। ठीक है, तो ये कहता है लघुत्तम समापवर्त 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। मतलब कि ये 12 जो होगा वो 4 से विभाजित भी हो जाएगा और 6 से भी विभाजित हो जाता है। फिर बात आती है लघुत्तम समापवर्त। अभी हम आपको डिटेल्स में लघुत्तम और समापवर्त के बारे में बताते हैं। अभी छोटी सी महत्तम समापवर्त। अभी यहाँ निकाला गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे वह संख्या विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकाली गई जो संख्याएं दी गई संख्याओं से क्या हो गई? पूरी तरह विभाजित हो गई। तो लघुत्तम समापवर्त। ऐसे महत्तम समापवर्त की बात है, कॉमन फैक्टर की बात है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिनसे दी गई संख्या पूरी तरह से क्या हो? विभाजित हो जाए। तो महत्तम समापवर्त को हम लोग बताते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्त क्या बताते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ अभी 4 का ये बताया गया आपको महत्तम समापवर्त। 4 का क्या है? HCF। 4 का अपवर्तक निकाला गया 1 2 4। 12 का अपवर्तक 1 2 3 4 6 12। लेकिन महत्तम की बात हो रही है तो कहा रहा है कि जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा कॉमन अपवर्तक, ठीक है, CF HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों दी गई संख्याओं में 4 है। दोनों दी गई संख्याओं में क्या है? 4 आ रहा है। तो इस 4 और 12 का HCF कितना है साथियों? 4 है। 4 और 12 का HCF कितना है? 4। ये महत्तम समापवर्त। तो इस तरीके से आपको अपवर्त बताइए कि अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है, फिर समापवर्त बताए गए, और समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त क्या है और महत्तम समापवर्तक क्या है। बात आ गई हो समझ में? तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें, आपकी मैथमेटिक्स बेस की चीजें बताते रहेंगे जिससे आप आने वाले समय में एक अच्छी चीज अपने लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा साबित कर सकते हैं इन सारी चीजों को। धन्यवाद, फिर आगे मिलते हैं।